ओके जी, आवाज़ सही है। ओके, लास्ट टाइम भी क्लास में जो है ना बहुत बंदे कम थे। इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि स्टूडेंट जो हैं बहुत कम हैं। तो बहरहाल कुछ भी हो, जितने भी स्टूडेंट होंगे हम अपने हिसाब से जो है वो स्टडी अपनी स्टार्ट रखेंगे। स्टडी हमें नहीं छोड़नी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज फर्दर स्टडी। और जो आज की हमारी डिस्कशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन द ग्राफ। ग्राफ पे बेस्ड है। ग्राफ के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ग्राफ क्या होता है, उसको कैसे हम यूटिलाइज करेंगे। सो ग्राफ इज बेसिकली अ वे टू रिप्रेजेंट द डेटा। डेटा को रिप्रेजेंट करने का ही एक तरीक़ेकार होता है ग्राफ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि हम डेटा को जो है किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी डेटा आएगी, आप जब जो है बिज़नेस में जाएंगे, आप अपना बिज़नेस चाहे स्टार्ट करें, चाहे आप लोग जो है बैंक में जाएं, चाहे आप कोई फर्म ज्वाइन करें, कहीं पे भी आप जाएंगे तो आपको जो है ना वहाँ पे डेटा मिल रही होगी। वो डेटा ऐसे भी हो सकती है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने क्या क्या पैसे लिए या कितनी पे ली, इस तरह से भी आ सकती है। या किसी और तरह से भी मीन्स मिल सकती है आपको। या आपने जो है ना क्या चीज़ें मंगवाई और क्या चीज़ें जो है ना आपने उनमें से खर्च कर दी, कितना पैसा उन पे लगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पास एक डेटा है। ये सारी की सारी डेटा कहलाती है। या हम ऐसा समझ लें कि एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में जो है फंड्स कितने आए, फ़ी कितनी आई, और जो है सैलरीज़ कितनी गई, किसने कितनी सैलरी ली, सारी जो चीज़ें हैं ये जो हम डिस्कस करते हैं ये डेटा कहलाती हैं। अब उस डेटा को रिप्रेजेंट करना है। जब उस डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करने के दो मेन तरीक़ेकार होते हैं। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन देयर आर टू मेन वेज टू रिप्रेजेंट द डेटा। डेटा को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप मुझे मैसेज के थ्रू कंफर्म करें कि आपको वर्ड फाइल नज़र आ रही है। कैन यू सी अ वर्ड डॉक्यूमेंट दैट इज ओपनड हियर नाउ? अभी आपको जो स्क्रीन नज़र आ रही है वाइट नज़र आ रही है, जिसपे कि आपको एक वर्ड फाइल खुली हुई नज़र आ रही हो, कंफर्म कर दें। ओके, आई थिंक नो वन इज़ क्लास। कोई बंदा क्लास में नहीं है। तो एक बंदे ने कहा है कि यस सर नज़र आ रही है, लेकिन अब मैंने वो ख़त्म की, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे कोई चीज़ बताएं तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड एट द सेम टाइम। आप लोग शायद जो है यहाँ पे लॉगिन होने के बाद पता नहीं कोई दूसरी एक्टिविटी भी कर रहे हैं, लेकिन आप अगर दूसरी किसी एक्टिविटी में मशगूल होंगे तो आपकी लर्निंग वो नहीं हो पाएगी। ओके, बाय द वे वी हैव टू स्टार्ट आवर डिस्कशन के हाउ वी कैन प्लॉट डेटा। डेटा को हमने किस तरह से जो है ना शो करना है, किस तरह से हमने उसको रिप्रेजेंट करना है। डेटा कैन बी प्लॉटेड या कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू डिफरेंट वेज। डेटा को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेन ये दो तरीके होते हैं, वैसे बहुत सारे हो सकते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय टू डिफरेंट वेज, ठीक है। दो तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब दो तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो दो तरीके कौन से हैं जिससे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? व्हाट आर द टू वेज टू रिप्रेजेंट दैट डेटा? उसमें से एक जो तरीक़ाकार है दैट इज़ टेब्यूलर फॉर्म।
ठीक है, टेब्यूलर फॉर्म में हम जो है ना उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेब्यूलर फॉर्म। एंड द सेकेंड वन इज ग्राफिकल फॉर्म, दूसरा ग्राफिकल फॉर्म है, एक टेब्यूलर फॉर्म और दूसरा ग्राफिकल फॉर्म। हमने ये डिस्कशन फेस टू फेस क्लासेस में स्टार्ट की थी, लेकिन शायद एक आध लेक्चर हुआ था तो हमारी ये डिस्कशन जो है ना वहाँ पे इंटरप्ट हो गई थी। तो अब हम उसी जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट कर रहे हैं कि हम जो है उसको कंप्लीट करें कि ये चीज़ किस तरह से समझी जा सकती है। ओके, so these are the two ways to represent the data, एक टेबुलर फॉर्म, दूसरा क्या, ग्राफिकल फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कैसे होता है, अगर आप टेबुलर फॉर्म पे जाएंगे तो टेबुलर फॉर्म इस तरह से होता है जिस तरह से अब मैं आपको यहाँ पे एक टेबल बना के दे दूँ कि लेट से भाई ये एक टेबल हम बना रहे हैं। हमने टेबल किसकी बनानी है, हमने टेबल बनानी है कि भाई नंबर या एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है हम उसके जो है ना बारे में ये चीज़ बना रहे हैं, एम्प्लॉय कौन सा एम्प्लॉय है, और उसके साथ साथ जो है उसने जो लोन लिया हुआ है वो, ठीक है, और उसकी जो बैलेंस है, जो बैलेंस पे उसकी बच रही है वो, और जो ये टोटल है वो, उसकी टोटल जो पे है ना वो। या इस कॉलम में हम कर देते हैं कि इसमें कर देते हैं टोटल पे, पहले में हम टोटल पे कर देते हैं, या पे कर देते हैं कि उसकी पे कितनी है, उसने लोन कितना लिया हुआ है, और उसकी जो बैलेंस बच रही है वो कितनी जो है ना है। ठीक है, सो ये दो आगे वाले कॉलम जो है ना हम ख़त्म कर देते हैं। ओके, सो इन दिस वे यू कैन मैनेज द डेटा, आप डेटा को जो है ना इसमें मैनेज कर सकते हैं। और ये जो डेटा होगी आपने रिप्रेजेंट की, ये होगी इन द टेबुलर फॉर्म कि भाई एम्प्लॉय है, लेट्स से अबरार एक एम्प्लॉय है, और उसकी जो पे है वो कितनी है, वो 80,000 है, और उसने जो लोन लिया हुआ है वो लेट से जो है 30,000 है, तो डेफिनेटली उसकी जो बकाया बच रही है वो ये है। सो इन दिस वे अनदर एम्प्लॉय, आप में से मैं किसी का नाम ले लेता हूँ कि भाई आप में से कोई एम्प्लॉय है ना, मैं ले लेता हूँ असद। असद जो है ना एक एम्प्लॉय है, और ये जो असद है बेटा आवाज़ मेरे ख्याल से, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज़ आप तक प्रॉपर पहुँचे, मैं काफ़ी ज़ोर से बोल रहा हूँ, होपफुली आप तक आवाज़ जो है ना अब ठीक आ रही होगी। तो दूसरा एम्प्लॉय हम कौन सा ले रहे हैं, असद ले रहे हैं, ये हमने असद दूसरा एम्प्लॉय ले लिया, उसकी जो पे है वो लेट से 60,000 है, और उसने जो लोन लिया हुआ है वो है 10,000, और बकाया कितनी बच रही है, अगेन 50,000। ठीक है जी, सो इन दिस वे यू मे ऑल्सो चूज अनदर वन, आप एक और जो है ना एम्प्लॉय ले सकते हैं कि दूसरा जो एम्प्लॉय है वो कौन है, वो मैं ले लेता हूँ इखलाक को ले लेता हूँ। इखलाक जो है ना एक अदर एम्प्लॉय है, इखलाक, और इखलाक की पे कितनी है, इखलाक की पे है 1 लाख। ठीक है जी, तो उसने कितना लोन लिया हुआ, उसने जो है ना 55,000 लोन लिया हुआ है, सो बाकी कितने बच रहे हैं 45,000। सो दिस इज द होल डेटा, आपको चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, आपको चीज़ें जो है ना रिप्रेजेंट करनी होती हैं। तो ये चीज़ आपके पास जो है ना हो गई डेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इन टर्म्स ऑफ टेबल, टेबल के टर्म्स में जो है ना ये होगी। बट हमारी यहाँ पे स्टडी जो है वो टेबल के फॉर्म में नहीं है, हम स्टडी कर रहे होंगे ग्राफ के फॉर्म में, हम ग्राफिकल जो है ना डेटा की रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास दो वैल्यूज होनी चाहिए, दो मेजरमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक में एक क्या है, एम्प्लॉय है, दूसरी उसकी पे है, तीसरा उसका लोन है, चौथा उसका जो है ना बैलेंस बच रहा है।
अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्सिस जो है ना वो है खाली, ठीक है ना, क्योंकि एक ये है हमारे पास जो कि एम्प्लॉय है, जिस जो कि नंबर नहीं है, या आप इसको एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नंबर 2, एम्प्लॉय नंबर 3 कह दें तो फिर ठीक है, फिर आप इसको ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। अदरवाइज इसको ग्राफ में जो है ना इस तरह से प्लॉट नहीं किया जाएगा। अगर आप इसको एज अ नेम देके रिप्रेजेंट करना चाहें फिर भी किया जा सकता है, बट जो ग्राफिकल फॉर्म का असल मकसद है वो ऐसा होता है कि यू हैव टू रिप्रेजेंट द डेटा, बट that data is giving you relation between the two quantities। आपको दो क्वांटिटीज के दरमियान जो है ना ऐसा समझ लें कि रिलेशन भी प्रोवाइड कर रहा होता है। माफ कीजिएगा, रिलेशन भी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो जब रिलेशन भी प्रोवाइड कर रहा होता है तो फिर आप जो है ना उसके थ्रू आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो हम जिस तरह से आप लोग पढ़ते हैं बेसिकली, जो इंटरमीडिएट होती है उसमें आपने फिजिक्स पढ़ी हुई होगी। आप फिजिक्स में स्पीड पढ़ते हैं ना, ये वेलोसिटी पढ़ते हैं। जब आप वेलोसिटी पढ़ते हैं तो वेलोसिटी स्टडी कर रहे होते हैं तो आप वहाँ पे उसका ग्राफ भी देखते हैं, ठीक है। वो ग्राफ जो है ना मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। ग्राफ कोई एक किस्म का नहीं होता, लेकिन सिंपल जो ग्राफ होता है एक जो है ना लाइन टाइप का जो है ना ग्राफ आपको मिल रहा होता है। लेट्स से जिस तरह से मैं ये शो कर रहा हूँ, ये आपको जो है ना मुख्तलिफ ग्राफ नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे ग्राफ हैं। मीन्स वी हैव टू रिप्रेजेंट द डेटा थ्रू द ग्राफ। ग्राफ के थ्रू हमें डेटा भी रिप्रेजेंट करनी है। तो वो ग्राफ के थ्रू डेटा रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? ग्राफ की पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं। ग्राफ क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज के दरमियान, दो या उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, लाजमी नहीं दो, तो दो या उससे ज्यादा भी कह सकते हैं आप, बिटवीन टू क्वांटिटीज। जो बेसिक है वो दो क्वांटिटीज होती हैं। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आर रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज, दिस इज द ग्राफ। फिर अब वो आप जो है ना उसका स्ट्रक्चर कौन सा लेंगे? स्ट्रक्चर आर न्यूमेरियस। स्ट्रक्चर कोई एक नहीं है, स्ट्रक्चर क्या है? न्यूमेरियस हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं उसके अंदर। तो जो बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? नाउ वी हैव टू सी दिस। उस चीज को देखने के लिए मैंने एक पिक्चर जो है ना पहले ही आपके लिए यहाँ पे रखी हुई है। ये पिक्चर आप देखें कि आप डेटा को इस तरह से पिलर्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि पिलर एक दूसरे से अलग अलग होंगे। तो इनको कहा जाता है कि दीज आर बार ग्राफ्स। ये बार ग्राफ है जिसमें बार बन रही होगी, जिसमें एक लाइन बन रही होगी, उसको हम कहते हैं बार ग्राफ। और ये आपको बार ग्राफ होपफुली नजर आ रहा है। प्लीज कमेंट चैट में जाके कमेंट करें कि आपको ये चार्ट नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपको चार्ट नजर आ रहे हैं जो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? अगर नजर आ रहे हैं तो दैट्स गुड। यस यस, ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, ठीक है जी। तो ये आपको ग्राफ नजर आ रहे हैं, इसको कहा जाता है बार ग्राफ। ये बार ग्राफ है। और इसी तरह का एक ग्राफ होता है जो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। उसमें जो भी गैप होता है वो नहीं होता, तो उसे कहा जाता है हिस्टोग्राम। ऑलमोस्ट दोनों एक ही टाइप के हैं, लेकिन उनमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें कंटिन्यूअस डेटा आएगी, इसमें कंटिन्यूअस डेटा ना भी हो तो भी आ जाएगी, कंटिन्यूअस होगी तो भी आ सकती है। तो ये हिस्टोग्राम है, ये बार ग्राफ है। जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होता है वो होता है लाइन ग्राफ। ये लाइन ग्राफ है। जो भी लाइन होती है ना, अगर आप इस वक्त सर्च करेंगे कि नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस, जो कोरोना वायरस के केसेस की तादाद है वो आप देखें। आप जब गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इस तरह की लाइंस जो है ना नजर आ रही होंगी। ये लाइंस
किसी और चीज़ के लिए हैं, लेकिन आपको इस तरह की लाइन भी नज़र आएंगी या इस तरह के पिलर के फॉर्म में भी जो है ना वो रिप्रेजेंट किया हुआ होगा। तो अगर पिलर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है तो वो बार ग्राफ है। अगर वो आपको इस तरह से लाइन के फॉर्म में दिया गया है तो उसे लाइन ग्राफ कहा जाता है। लाइन ग्राफ में और बार ग्राफ में एक चीज कॉमन है। कौन सी चीज कॉमन है? वो ये चीज कॉमन है कि इनके लिए आपको किसी किस्म की बाउंडनेस नहीं है कि आप सबकी अमाउंट जो है ना, सारे जो चीजें हैं उनकी अमाउंट का सम 100% में लिखें। ये जरूरी नहीं होता। उसमें आपको परसेंटेज देनी है नहीं देनी वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो ये हम लास्ट में ये वाला डिस्कस कर रहे हैं इसको कहा जाता है पाई चार्ट, क्योंकि पूरे का पूरा सर्किल है और सर्किल के अंदर 2 पाई होते हैं। जब 2 पाई होते हैं तो हम इसी वजह से कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये हमारे पास क्या है, एक ग्राफ है जो कि 2 पाई के फॉर्म में मौजूद है। जब 2 पाई के फॉर्म में मौजूद है तो इसको हमने नाम दे दिया पाई चार्ट का। लेकिन ये चीज आप जहन में जरूर रखें कि इसमें जितनी भी चीजें आपको रिप्रेजेंट करनी होंगी, क्योंकि इसमें लाजमी नहीं है 2 रिप्रेजेंट करें, आप 4 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप 6 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप कितनी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जितनी भी आप रिप्रेजेंट करेंगे उन सब का सम 100% में आपको लेना होगा। 100% में लेना होगा मीन्स आप उसको एज अ 100 ट्रीट कर रहे होंगे। ठीक है जी, आप उसको एज अ 100 ट्रीट करेंगे जो भी चीज आप ले रहे होंगे, तभी आप उसको ठीक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको जो है ना ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से उस चीज को ग्राफ में शो किया जाता है। तो अब ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो ये मैं आपके साथ सेम जो है वर्ड की फाइल शेयर कर दूं। ये आपके पास वर्ड की फाइल आ गई। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर मैं एक शेप दे रहा हूँ, सपोज कर लेते हैं ये पिलर के फॉर्म में हम ले लें, या पहले लाइन ले लेते हैं। ये मैं लाइन ले रहा हूँ कि यहाँ पे हम ये लाइन ड्रॉ करके ग्राफ जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये लाइन मैंने लगा दी यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह की एक और लाइन मैं लगा देता हूँ एक्स एक्सिस के लिए, ये वाई एक्सिस पे है। तो इसी को कॉपी करके मैं वाई एक्सिस पे ले आता हूँ कि ये 2.92 हो गई और इसको 0 कर देते हैं। ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस पे आ गई। अब तो इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है। अब जिस तरह से हमारे पास टेबुलर फॉर्म में डेटा है, आप देख रहे हैं टेबुलर फॉर्म में डेटा है ना हमारे पास। तो जो टेबुलर फॉर्म में हमारे पास डेटा है, हम उस सारी डेटा को इसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? वो हम ग्राफ, लाइन ग्राफ भी बना सकते हैं। वो हम ग्राफ जो है ना बना सकते हैं एज ए, आप कह लें कि बार ग्राफ भी ले सकते हैं, वो पाई चार्ट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। ये सब होगा किस तरह से? आप एम्प्लॉयज को जो है नंबर दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम इनको जो है ना नंबर के हिसाब से लेंगे तो जो है ना हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैं इसको कह रहा हूँ ये 1 है, ये लेट्स से हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है। तो ये हमारे पास जो है ना तीनों है। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? ये यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1, ये यहाँ पे हमने ले लिया 2 और यहाँ पे हमने ले लिया 3। ठीक है। तो इसी तरह से इस एक्सिस पे भी हमारे पास डेटा होगी। वो डेटा क्या होगी? वो डेटा थाउजेंड्स में है। सारी सैलरीज जो है ना थाउजेंड्स में है। जब सारी सैलरीज थाउजेंड्स में है तो मैं सपोज करें पहले सैलरी की जो पे है हर बंदे की, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ग्राफ में। अगर उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं, लाइन ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करना है, तो मैं सपोज यहाँ पे ले लेता हूँ कि ये जो है ना 20,000 है। ठीक है। इस ग्राफ को हम क्या करते हैं कि जस्ट मिनट, तो ये मैं इसको जो है ना
चलें, ये 20K, ये 20K जो है ना यहाँ पे ही हम दे देते हैं, ये 20K आ गया। और यहाँ पे है 40K मीन्स 40,000, यहाँ पे है 60K और यहाँ पे है 80K। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है ना डेटा है। अब अगर हम जाएंगे आगे तो हमारे पास यहाँ पे 100K आएगा। ठीक, अब देखें हमारे पास जो एम्प्लॉय नंबर 1 है, तो एम्प्लॉय नंबर 1 की हमारे पास जो मिल रही है अमाउंट वो कितनी है, दैट इज 80,000। तो इसका मकसद है उसकी जो लोकेशन आएगी, उसकी लोकेशन यहाँ पे आएगी। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि मैं कोई पॉइंट दे देता हूँ, वो पॉइंट मैंने डॉट दे दी, ये एक डॉट यहाँ पे आ गई। और जो एम्प्लॉय नंबर 2 है उसकी है 60,000, तो एम्प्लॉय नंबर 2 कहाँ पे आ रहा है, एम्प्लॉय नंबर 2 यहाँ पे है, इसकी पॉइंट आ जाएगी यहाँ पे 60 के सामने। एम्प्लॉय नंबर 3 की कहाँ है, एम्प्लॉय नंबर 3 की है 1K, तो ये आ जाएगी एम्प्लॉय नंबर 3 यहाँ पे, यहाँ पे डॉट आ गई। तो अब देखें, अब आपने इनकी बनानी है लाइन। जब लाइन बनानी है तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन का जो कलर है वो हम कोई ले लेते हैं। तो ये हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ की, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन ड्रॉ कर दी, और इसका हम कलर ले लेते हैं, सपोज ये कलर ले लिया। ठीक है जी, तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अगेन हमें लाइन जो है ना वो ड्रॉ करनी है, और वो लाइन जो है यहाँ से अगेन जाएगी कहाँ पे, यहाँ से जा रही है यहाँ पे। सो दिस इज द ग्राफ। अभी और ज्यादा एम्प्लॉय होते तो डेफिनेटली जो है वो शायद ग्राफ ऐसे जाके फिर ऐसे आ रहा होता, फिर ऐसे जा रहा होता, किसी भी तरह से वो जा सकता है, लेकिन द ग्राफ विल बी इन दिस वे। अब अगर किसी के पास भी ये ग्राफ जाएगा तो वो ग्राफ देखने वाला ये चीज समझ जाएगा कि जो फर्स्ट एम्प्लॉय है उसकी जो भी पेमेंट है ड्यू वो कितनी है, वो है 80,000 पे, और सेकेंड एम्प्लॉय की जो है वो 60,000 है, और जो थर्ड एम्प्लॉय है उसकी कितनी है, उसकी है 1,00,100,000। तो ये जो है ना स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी ये नहीं, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसी ग्राफ में हम क्या करें, उनके लोन को भी रिप्रेजेंट कर दें, लेकिन लाइन का कलर चेंज कर देंगे तो हमारे पास जो है ना वो चीज चेंज हो जाएगी। जैसे मैं अब ले रहा हूँ कि जो फर्स्ट हमारे पास है कैंडिडेट, उसने लोन कितना लिया हुआ है, 30। जो 30,000 है तो वो 20 और 40 के दरमियान में आएगा, मीन्स यहाँ पे, तो उसने लोन लिया हुआ है इतना। जो सेकंड है उसने कितना लोन लिया हुआ है, उसने लिया हुआ है 10,000। 10,000 मीन्स 20 से भी नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो सेकंड का यहाँ पे आ गया। और जो थर्ड है उसने कितना लिया हुआ है 55,000। 55,000 मीन्स यहाँ पे 40, यहाँ पे 60, यहाँ पे 50, और इससे थोड़ा सा ऊपर होगा। जब ऊपर होगा तो उसको ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको जो है ना सब सुपर स्क्रिप्ट में ले गए, तो यहाँ पे डॉट आ गई। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, तो वो ग्राफ जो है ना इस तरह से ड्रॉ होगा, इसके लिए हम कोई और कलर ले लेते हैं। सो इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट एनी डेटा, कोई सी भी आपके पास डेटा होगी आप उसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है दैट इज नोन एज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मींस लाइंस के फॉर्म में, या आपके पास जो पाई चार्ट है, बार है, उनके फॉर्म में आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नोन एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके जी, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे ये दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर दूं कि ये ग्राफ जो है ना हमारा कंप्लीट हो जाए। आई थिंक इट इज गोइंग इनटू द 3D मूड, तो 3D मूड में हम नहीं जा रहे, हम जो है
शेप्स को यहीं से ले लेते हैं। ओके, सो ये हमारे पास शेप्स और ये हमारे पास लाइन आ गई। इस लाइन को हमने यहाँ से ड्रॉ करना है यहाँ तक। सो अब आप कह रहे होंगे कि सर ये तो दोनों ग्राफ एक ही किस्म के बन गए, सिर्फ ये है कि एक थोड़ा ऊपर है दूसरा थोड़ा नीचे है। तो देखें आप, रिलेशन भी तो वही है, जिसकी पे ज्यादा है उसने लोन भी ज्यादा लिया हुआ है, जिसकी पे सबसे कम है उसने लोन भी सबसे कम लिया हुआ है, जिसकी जो पे मॉडरेट है उसने लोन भी मॉडरेट लिया हुआ है। तो ग्राफ असल में ट्रेंड ही तो बताता है कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड दोनों का सेम है। जब ट्रेंड दोनों का सेम है तो दैट्स व्हाई द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विल बी सिमिलर। तो अब हम आ जाते हैं फाइनल बैलेंस, जो बैलेंस बच रहा है उसको रिप्रेजेंट करना है। बैलेंस 1 का भी जो है 50,000 बच रहा है। 50,000 कहाँ आएगा? 50,000 1 का आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, जो 2 है उसका भी कितना बच रहा है? 50,000 बच रहा है। 2 का भी 50,000 बच रहा है। और 3 का कितना बच रहा है? 45। तो 45 के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको सब सुपर स्क्रिप्ट में ले जाते हैं, तो ये ऊपर चला गया, क्योंकि 50 और 40 के दरमियान में आना है ना, तो ये अब दरमियान में आ गया, यहाँ पे हमने डॉट दे दी। सो नाउ वी हैव टू ड्रा द ग्राफ। अगर इनका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इनका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? इनका ग्राफ ड्रॉ होगा इस तरह से, दिस इज द ग्राफ। ये लाइन चली जाएगी सीधी यहाँ पे, ठीक है जी। तो इसको हम कलर दे देते हैं कोई और, लेट्स से इसको ब्लैक कलर ही दे देते हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं? अब अगेन जो है यहाँ से लेके हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, और वो कहाँ तक आ रही है? वो यहाँ तक आ रही है। सो दिस इज द ग्राफ एंड दिस इज द लाइन ग्राफ। ये लाइन ग्राफ है। जो हमने डेटा यहाँ पे कंसिडर की टेबुलर फॉर्म में, उसी डेटा को अब हमने किस में रिप्रेजेंट किया? वी हैव रिप्रेजेंटेड द सेम डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। और ग्राफ हमने कौन से लिए? इन द फॉर्म ऑफ लाइन। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन थ्रू लाइन ग्राफ। इसे हम लाइन ग्राफ कहते हैं। ये तो हमने सिर्फ 3 चीजें ली, 3 बंदे लिए। अदरवाइज अगर आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, तो आप उनकी भी रिप्रेजेंटेशन डेटा की जो है ना इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ओनली विच ग्राफ? दिस इज द ग्राफ दैट इज नोन एज द लाइन ग्राफ। ये लाइन ग्राफ है, ठीक है जी। तो ये लाइन ग्राफ हमारे पास मिल गया। अब लाइन ग्राफ के बाद हम आ जाते हैं कि हमें कोई और ग्राफ भी पढ़ना है। कौन सा ग्राफ आप पढ़ते हैं? असद, आप जो है ना स्क्रीन के साथ जो है ऐसा कह लें कि हरकत कर रहे हैं, स्क्रीन पे आप राइटिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको जो है ना क्लास से निकाल दूंगा। इससे बेहतर है कि आप जो है ना ये हरकत नहीं करें, स्क्रीन पे नहीं लिखें। अली रजा भी लिख रहा है, अली रजा और असद अली। आई हैव नोटेड योर नेम्स। मैंने आप दोनों के, अली रजा और असद, मैंने आप दोनों के नाम जो है ना वो नोट कर लिए हैं कि आप जो है वो स्क्रीन के ऊपर लिख रहे हैं, अली रजा और असद अली। ओके जी। अली रजा और असद अली, आप इनको रिमूव कर दें, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। तो अब हम क्या करते हैं, आ जाते हैं ऑन दी अदर टाइप्स ऑफ द ग्राफ। अदर टाइप्स हमारे पास कौन से हैं? अदर टाइप्स हैं हमारे पास बार ग्राफ और पाई चार्ट। असद कह रहा है सर गलती हो गई, सॉरी। और अली रजा जो है ना बार बार अभी भी वो जो है ड्रॉ कर रहा है। ओके जी, अली रजा कीप इट ऑन, ठीक है। ओके, सो हम आ जाते हैं ओके, लेट्स फ्यू सेकेंड्स वेट। चलें जी अली रजा, आपको मैं इस मीटिंग में जो है ना नहीं आउट करता, आपको जो है ना नेक्स्ट क्लास में मैं इन नहीं होने दूंगा। ओके जी। अब आ जाते हैं किस पे? हम बार ग्राफ पे। जब बार ग्राफ पे हम आएंगे तो बार ग्राफ के लिए भी हमें
जो लाइंस हैं उनका स्ट्रक्चर तो इसी तरह से लेना पड़ेगा। इस वजह से मैं इसी को जो है ना यहाँ से ये लाइनें जो हैं इनको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ताकि हम नीचे जो है ना बार बार ड्रॉ ना करें, तो हमें जो है ना आसानी रहेगी। ओके जी, सो वी हैव रिप्रेजेंटेड हियर। तो ये आ गई आपके पास वो लाइंस। आई थिंक वी हैव लाइंस हियर। चलें जी, ये लाइंस हैं हमारे पास। अब आपने क्या करना है, आपने इसी तरह से जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करना है, बट जो डेटा आप रिप्रेजेंट करेंगे वो डेटा अब होगी किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल के सॉरी, नॉट इन टेबल, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ बार्स। बार के फॉर्म में होगी, जिस वजह से हम उसको बार ग्राफ कहते हैं। ओके, मैं यहाँ पे अब ये चीज जो है ना मेंशन करूं, लाइन जो है ना वो एक बार फिर इधर उधर चली गई, हम कर लेते हैं, इट डजेंट मैटर। तो ये आपके पास होगी 2.92 और ये आपने कर दिया 0। तो चलें जी, ये आपके पास लाइन आ गई, आपके पास ग्राफ ऑलमोस्ट जो है ना एक्सिस रेडी है ग्राफ के। अब आपको क्या करना है, वही डेटा जो है ना उसी तरह से आपने लिखनी है कि 20,000 या 40,000 इस तरह से। मैं सपोज कर लेता हूँ अब कि हम 20,000 नहीं ले रहे, हम लेते हैं यहाँ पे कि ये है हमारे पास 30,000 30K, और ये है हमारे पास 60K, और इसी तरह से ये है हमारे पास 90K, और यहाँ पे है हमारे पास 120K। ओके, और उसके साथ साथ हम ले लेते हैं, यहाँ पे है हमारे पास 1, यहाँ पे है हमारे पास 2, ये है 3। वकार सोलंकी आप भी जो है ना लिख रहे हैं। ओके, मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है, जैसे ही मीटिंग एंड होगी तो आप जो है ना आपको दोबारा कनेक्ट होना है इनटू द नेक्स्ट क्लास। मैं वो क्लास जो है ना स्टार्ट कर दूंगा। अभी 4 मिनट हैं, हम अपनी ये जो ग्राफ है इसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, so in this way we can just a minute. So I am clearing everything कि ये जो है ना हमने सबको जो है ना डिलीट कर दिया। ओके जी, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि अब हमें बार ग्राफ बनाने हैं। बार ग्राफ बनाने हैं तो आपके पास डेटा मौजूद है, आपको डेटा का पता है कि 1 की जो पे है वो कितनी है, 1 की पे है 80,000। जब 80,000 है तो आप जो है ना अब बार बनाएंगे जो कि 80 को रिप्रेजेंट कर रही हो। तो आप देखें यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 60 है, इनके दरमियान में 75 होगा, उससे थोड़ा सा ऊपर जो है वो क्या होगा 80 होगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है ना ये 80 है। ठीक है जी, तो ये जो बार बन गया इसके वजह से ही हम इसे बार ग्राफ कहते हैं। सो इट इज रिप्रेजेंटिंग 80, ये 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो सेकंड है उसकी कितनी पे है, 60 है। जब 60 है तो इसको हम जो है ना 60 के लिए ले लेते हैं। 60 तो यहाँ पे सामने हमारे पास मौजूद है, तो सेकंड जो है उसको कहाँ तक लेके आना है, हमें 60 तक लेके आना है। जब 60 तक लेके आना है तो इसको हमें शॉर्टर करना पड़ेगा। ये हम इसको ले आते हैं शॉर्ट करके 60 के बराबर हम ले आए, तो दिस इज दी ओके, नाउ दिस इज दी पे ऑफ सेकंड, ये सेकंड की पे आ गई। तो इसी तरह से आप जो थर्ड की पे है वो है 1 लाख। जब 1 लाख है तो आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, और जब यहाँ पे प्लेस करेंगे तो 1 लाख कहाँ पे आता है, 90 से थोड़ा ऊपर आएगा। जब 90 से थोड़ा ऊपर आएगा तो 90, ये 90 और 90 से थोड़ा आप इसे आगे ले जाएंगे। जब 90 से आगे ले जाएंगे, 90 से इसको एक्सटेंड करेंगे, तो ये मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, दिस इज दी एक्सटेंशन लाइक दिस। तो ये आपके पास
1K के इक्वल आ गया। ये रिप्रेजेंटेशन हो गई पे की, कि पे जो है ना हर एक की इतनी है। अब हम क्या करते हैं कि इन सब की, सपोज हमने जो है ना लोन बोले थे कि लोन, इसी तरह से आप लोन ड्रॉ करना चाहेंगे तो फर्स्ट ने लोन लिया हुआ है 50,000, सेकंड ने लोन लिया हुआ है 50,000, या जो भी, मतलब उस हिसाब से आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये बार जो है ना छोटी या बड़ी कर रहे होंगे। सो दिस ग्राफ इज नोन एज बार ग्राफ। ओके जी, अब मीटिंग एंड होने में 1 मिनट बच रहा है, सो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट ग्राफ इन द नेक्स्ट क्लास, जो कि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके एंड पे। अच्छा जी, असद कह रहा है कि सर वॉइस में प्रॉब्लम है। बेटा वॉइस में अगर किसी एक के साथ प्रॉब्लम है तो इसका मकसद है वो उसके इंटरनेट में जो है ना फॉल्ट है। अगर सबके साथ प्रॉब्लम आ रहा है तो इट मीन्स दैट वो प्रॉब्लम जो है ना मेरी तरफ से होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जो है ना मीटिंग को लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लिया करें। अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो होपफुली जो है ना वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा।